वनमाला ने बचपन में ही संकल्प लिया कि वे लक्ष्मण जी से विवाह करेंगी। भगवान राम के अनुज थे लक्ष्मण, जो 14 वर्ष के वनवास के समय उनके हमेशा साथ रहे। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला था। उनके 2 पुत्र थे। एक पुत्री का नाम था अंगद और चंद्रकेतु और पुत्री का नाम था समोदा। इन्होंने ही क्रमशः अंगदिया और चंद्रकांतापुरी की स्थापना की थी। जब श्री राम ने रावण का अंत कर दिया था तब रावण कुछ समय तक जीवित रहा। इस दौरान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, अनुज तुम्हें रावण से कुछ ज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो यह मृत्यु के साथ चला जाएगा। लक्ष्मण जी को रावण ने बताया था कि शुभ कार्य जितना जल्दी हो सके कर देना चाहिए, अशुभ को जितना टाल देना चाहिए। अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु को कभी अपने छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं यह भूल कर गया, अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। स्वयं को बलि देने के लिए थे तत्पर। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण श्री राम से कहते हैं कि हे राम, इस कम्बंध राक्षस का वध करने के लिए आप मेरी बलि दे दीजिए। मेरी बलि के बदले आप सीता तथा अयोध्या के राज्य को प्राप्त करने के पश्चात आप मुझे स्मरण करने की कृपा बनाए रखना। लक्ष्मण जी का विवाह माता सीता की बहन उर्मिला से हुआ था, लेकिन वनमाला भी उनकी अर्धांगिनी थी। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित किंवदंती के अनुसार त्रेता युग में महीधर नाम का राजा था। उसकी पुत्री का नाम वनमाला था। वनमाला ने बचपन में ही संकल्प लिया कि वे लक्ष्मण जी से विवाह करेंगी। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ वन देवता की पूजा करने के लिए गई। वहाँ वन में उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची जहाँ कभी राम, सीता और लक्ष्मण रह चुके थे। उन्होंने अपनी सखियों को वन विचरण करने भेज दिया और वनमाला उसी बरगद के नीचे आत्महत्या करने लगी। संयोगवश वहाँ लक्ष्मण जी आ पहुँचे और वनमाला को मरने से बचाया। लक्ष्मण जी ने वनमाला की व्यथा सुनी और उनका वरण किया। लक्ष्मण जी से जुड़ी एक और किंवदंती प्रचलित है, जिसके अनुसार जितप्रज्ञा भी उनकी पत्नी थी। दरअसल क्षेत्रांजलिपुर नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी उस राज का प्रहार कर सकेगा उसे वह अपनी पुत्री जितप्रज्ञा का विवाह करेंगे। श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी उस समय वनवास में थे। जब उन्होंने यह घोषणा सुनी थी तो वो वहाँ पहुँचे। श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने उस राजा को पराजित कर दिया। फलस्वरूप राजा ने जितप्रज्ञा का विवाह लक्ष्मण जी से करना चाहा, लेकिन सम्मानपूर्वक उन्होंने इस विवाह से मना कर दिया था।